मैं कुमारी श्वेता उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नसरतपुर संदेश भोजपुर से लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आपको भूगोल विषय पढ़ा रही थी। इसका 3 अध्याय बता चुकी हूँ। आज मैं इसका इकाई 4 का परिवहन, संचार एवं व्यापार का भाग 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूँगी, जो अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के जो मुख्य प्रश्न हैं उसमें सबसे पहले है कि परिवहन क्या है और परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हम जानेंगे कि परिवहन होता क्या है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि 2 स्थानों पर आवागमन करने की जो साधन होती है उसको हम परिवहन कहते हैं। परिवहन को 4 भागों में बांटा गया है: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन मार्ग। यानी इन सब मार्गों की सहायता से हम यातायात करते हैं या फिर एक सामान को दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं। इससे हम एक देश से दूसरे देश में भी जा सकते हैं इन मार्गों की सहायता से। इस तरह से परिवहन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीमांत सड़क किसे कहते हैं, यानी सीमांत सड़क से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, देश की सीमा पर रक्षा एवं विदेशी व्यापार के लिए भारतीय सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों को बनाया जाता है। उस तरह की सड़क को हम सीमांत सड़क कहते हैं। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का वर्णन करें। आखिर होता क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग? तो इसका आंसर होगा बच्चों कि भारत के 4 प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जो जोड़ने वाली राजमार्ग होता है उसी को हम स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहते हैं। और इसका दायित्व पूरी तरह से केंद्र सरकार पे है और यह लगभग 6 लेन वाली सड़क है जिसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। यानी कि इस सड़क की लंबाई जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की वो 5846 किलोमीटर है। इसके बाद हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाइपलाइन मार्ग का उपयोग कहाँ होता है। आप लोग के लिए ये पाइपलाइन मार्ग एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है। हम जानेंगे कि पाइपलाइन मार्ग का उपयोग कहाँ होता है। ये अक्सर 2 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो पाइपलाइन मार्ग का उपयोग तरल पदार्थों जैसे जल, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि के परिवहन के लिए होता है और गुजरात के हजीरा नामक स्थान पर इसी के माध्यम से कारखानों में गैस का परिवहन किया जाता है। इसके बाद का प्रश्न है जो अक्सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो एक तरह से ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रश्न है कि वायु परिवहन के क्या लाभ है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यानी वायु परिवहन हमारे लिए क्या क्या लाभ देता है। बच्चों, वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन का साधन है जिसके द्वारा जंगल, पठार, नदी, झील, सागर सभी को आसानी से पार किया जा सकता है और यात्रा भी इसकी काफ़ी तीव्र एवं सुखद होती है। यानी वायु परिवहन के द्वारा यात्रा करने में हम बहुत कम समय में बहुत दूर दूर तक का सफर कर लेते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं भी है जो हम इस प्रकार इसका वर्णन करेंगे। इसकी पहली विशेषता यह है कि वायु परिवहन जो है यातायात का यह सबसे तीव्रगामी साधन है, यानी बहुत ही तेज गति से चलती है और बहुत कम समय में यह हमें एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे देश तक पहुंचा देती है। इसका दूसरा विशेषता है कि इसके लिए मार्ग का निर्माण एवं उसके रख रखाव की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इसके लिए कोई तरह की सड़क रास्ते बनाने का जरूरत नहीं होता है। इस मार्ग की वायु मार्ग की तीसरी प्रमुख विशेषता है कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण इसको प्राकृतिक बाधाओं का भी सामना नहीं करना पड़ता है। इससे पहाड़ों, मरुस्थलों, गहरे महासागरों, घने जंगलों इत्यादि को आसानी से भी पार किया जा सकता है। और वायु मार्ग का एक चौथी प्रमुख विशेषता यह है कि परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा इसका मार्ग काफ़ी छोटा होता है, जिसके कारण इसमें समय की भी काफ़ी बचत होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कोंकण रेल मार्ग परियोजना का वर्णन करें। कोंकण रेल मार्ग परियोजना क्या है?
यह देश का के पश्चिमी तट के किनारे, कोंकण रेल मार्ग जो है वह देश के पश्चिमी तट के किनारे महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मडगांव तक जाती है। इस परियोजना की व्यवस्था कोंकण रेलवे निगम के द्वारा की गई है और यहाँ नियमित रेल यात्री सेवा भी प्रारंभ की जा चुकी है। इसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। यही रेल मार्ग कोंकण रेल मार्ग परियोजना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महामार्ग क्या है? राष्ट्रीय महामार्ग किसे कहते हैं? ये 2 नंबर के प्रश्न में मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय महामार्ग क्या है। राष्ट्रीय महत्व की सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। यह एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाती है और इसका रख रखाव जो है वो केंद्रीय सरकार करती है। यही राष्ट्रीय महामार्ग कहलाता है। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं में क्या अंतर है? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं में क्या अंतर है? बच्चों, इसका उत्तर है कि एयर इंडिया जो है वह अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है। यह भारत के विश्व के अधिकतर देशों के लिए उड़ान भरती है, यानी कि ये पूरे विश्व के कई देशों के लिए एयर इंडिया जो है उड़ान भरती है। इसके द्वारा यात्री एवं वस्तुओं दोनों का परिवहन होता है, यानी कि अब भारी वस्तु भी इसके द्वारा एक देश से दूसरे देश ले जा सकते हैं। भारत का 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। एक तरह से ये जो एयर इंडिया है यह भारत का 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। इसके बाद है कि इंडियन एयरलाइंस, जिसे इंडियन भी कहा जाता है, वह घरेलू सेवाएं उपलब्ध कराती है। घरेलू उड़ानों के अलावा यह हमारे भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार आदि के लिए भी यह वायु सेवाएं प्रदान करती है। तो यह था इंडियन एयरलाइंस जो हमारे देश के पड़ोसी देशों के लिए भी वायु सेवाएं प्रदान करती है। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। इसी चैप्टर का दूसरा भाग लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।